शुभकामनाएं। मुबारक हो, मुबारक हो। हम हर साल में 2 बार शिवरात्रि मनाते हैं। ये 2 त्योहार ऐसे हैं, नवरात्रि और शिवरात्रि, जो साल भर में 2 बार मनाए जाते हैं। तो क्या इसका महत्व है? शिवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, तो इन सभी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले मैं संस्था का परिचय आपको कराता हूँ। जिस संस्था से सरोज दीदी जुड़ी हुई है, हम सब जुड़े हुए हैं। हमारे सेंटर शाखा के इंचार्ज हैं सरोज दीदी। तो ये संस्था का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। क्या नाम है? प्रजापिता। एक तो प्रजापति बोलते हैं ना, प्रजापति वो कुमारों के लिए बोल देते हैं, है ना। वो प्रजापिता पूरी सृष्टि का जो पिता है, कौन है? ब्रह्मा बाबा, पूरी सृष्टि का पिता, प्रजापिता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, है ना। ब्रह्मा कुमारी भी बोल देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी इसका मतलब ये नहीं है कि लेडीजों के लिए है, तो सभी के लिए है। भाई और बहन सभी इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि परमात्मा तो सभी का है। ईश्वर सभी का है या किसी एक का ही है विशेष? सभी का है ना, सारे संसार का पिता है वो। उसमें कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई जाति हो, कोई बिरादरी हो, उससे किसी जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं। वो सारे संसार का पिता है, इसलिए उसे कहते हैं परमपिता परमेश्वर। हे ईश्वर। पूरे दिन में कुछ चाहे कोई ईश्वर को मानता भी ना हो ना, तो भी उसके मुख से आवाज जरूर निकल जाती है, हे ईश्वर, भय भगवान। चाहे कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, दिन भर में ऊपर को देख लेता है कि है भगवान कहीं ना कहीं तो होगा, सुन रहा होगा वो। तो वो भगवान कौन है, यहाँ पे इस संस्था में उसका सत्य परिचय बताया गया। वो ईश्वर वास्तव में है कौन? तो इस संस्था के परिचय में आपको बताऊं, संस्था इसकी शुरुआत हुई सन 1936-37 से, हैदराबाद सिंध से, जो अब पाकिस्तान में चला गया 1947 के बाद। तो दादा लेखराज नाम के एक व्यक्ति थे, दादा लेखराज कृपलानी। 1936 में उनकी 60 साल की अवस्था उम्र थी, और वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उनका कलकत्ता, बंबई, देश विदेश में व्यापार था। तो परमात्मा ईश्वर जो सबका मालिक है, तो ये संस्था दादा लेखराज ने स्टार्ट नहीं करी। इस संस्था की स्थापना परमपिता शिव परमात्मा ने करी दादा लेखराज जी के द्वारा 1936-37 से। हैदराबाद सिंध से शुरुआत होते हुए 14 साल तक तपस्या में रहे। 300-350 व्यक्ति जो उनके लौकिक परिवार वाले थे वे जुड़े, और जो आसपास वाले थे जिन्होंने भी उनके पास गए, उन्हें साक्षात्कार हुआ। किसी को कृष्ण जी का साक्षात्कार हुआ, किसी को राम का साक्षात्कार हुआ, किसी को देवी देवताओं के साक्षात्कार हुए। तो उस समय सन 1936-37 में ये उस समय एक सबके जो आसपास के थे, मान लो यहीं पे कोई ऐसा मान ले ना, किसी के सिर पे देवी आ गई, मान लेना किसी के सिर पे कुछ आ गया, कोई ऊपर पर आया, तो एकदम रुका मत जाने आसपास में, भाई फलाने के तो वो हो रहा है, हो जा नहीं हो जा है, सब चले जा, पता नहीं क्या हो गया वहां पे, क्या हो रहा है, वो हमारी मनोकामना वहां पूरी हो जाएगी। तो ये परमात्मा परमेश्वर है, वो ईश्वर है। उसकी पहचान कैसे हो? आत्माओं की पहचान कैसे हो? परमात्मा की पहचान कैसे हो? वो होती है ज्ञान से पहचान। बिना ज्ञान की पहचान नहीं होती। जैसे बच्चा पढ़ता है स्कूल में, तो पढ़ते पढ़ते हुए MBBS करता है या जो भी कुछ उसे करना है, तब जाके वो इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो ज्ञान के अनुसार ही। तो ऐसी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी ज्ञान है, पढ़ाई की शुरुआत हुई। परमात्मा ने आकर क्या करा? हमें पढ़ाया, हमें ज्ञान दिया, हमें शिक्षा दी। ऐसे नहीं कोई अंधविश्वास में हमने मान लिया कि यही भगवान है, इनके तन में भगवान आए। उसने हमें ऐसी शिक्षा दी जिससे हमें पता चला कि वास्तव में यही भगवान है, इसके सिवा भगवान कोई है नहीं। क्योंकि हम सदियों से परमात्मा शिव को मानते हुए आ रहे हैं, एक दिन से थोड़ी मान रहे हैं हम। परमात्मा को तो कब से मानते हुए आ रहे हैं, शिव को। और पुराणों में भी, शास्त्रों में भी शिव से बड़ा कोई है नहीं। जब भी दिखाया कि देव देवताओं को भी कोई आपत्ति आई, तो कहाँ भागे? शिव के पास गए। सीरियलों में भी दिखा रखा देवताओं को कि शिव ने शक्ति दी, तब जाके देवताओं को असुरों से छुटकारा मिला। तो वे असुर कौन है, देवता कौन है, इन सारी बातों का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें पता चलता है। तो सन 1936-37 से ये ज्ञान स्टार्ट होकर के फिर 1950 में ये संस्था स्थानांतरित हुई माउंट आबू, राजस्थान। सिरोही जिले में माउंट आबू एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान का, माउंट आबू, जहाँ पे संस्था की स्थापना हुई सन 1950 में। 1950 के बाद ये ज्ञान
सबसे पहले दिल्ली में और फिर अन्य शहरों में जैसे गुजरात, अहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता आदि में ये ज्ञान आगे बढ़ता गया, क्योंकि ज्ञान किसी इंसान का नहीं था, ये ज्ञान परमात्मा का, परमेश्वर का ज्ञान है। और आज सन 1936-37 से आज 90 साल हो गए। आज हम क्या मना रहे हैं? 90वीं त्रिमूर्ति शिवरात्रि मना रहे हैं, शिव जयंती हम मना रहे हैं 90वीं, क्योंकि 90 साल परमात्मा को आए हुए हो गए इस जगह पर, तो इसलिए 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हैं। आज 140 से भी ज्यादा देशों में यह संस्था अपना कार्य कर रही है। घर परिवार में रहते हुए उस परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए, है ना, कि हम अपना कार्य भी करते रहे। एक इसी उसमें एक कर्म योग का एक अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभी कल ही एक उद्घाटन हुआ है राष्ट्रपति भवन में, कि हम कर्म योग, हम किसी भी क्षेत्र में, चाहे घर परिवार में घर का कार्य कर रहे हैं या कोई बाहर है, किसी भी वर्क कर रहा कोई भी, हम परमात्मा से कैसे जुड़े रहे, क्योंकि आज